तो वहीं 2 दिन पहले तक चांदनी चौक के जिस हनुमान मंदिर को तोड़े जाने को लेकर राजनीतिक दलों में खींचतान चल रही थी, शुक्रवार को वहीं पर नेताओं का तांता लगने लगा। वजह यह है कि गुरुवार को उसी जगह रातों रात मंदिर खड़ा कर दिया गया। चांदनी चौक हनुमान मंदिर स्थापना को लेकर बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि हनुमान जी के मंदिर की स्थापना हुई है, जो एक सराहनीय कार्य हुआ। इससे केजरीवाल जी को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सीख लेनी चाहिए और उनको आकर चांदनी चौक हनुमान मंदिर पर माथा टेकना चाहिए। वहीं दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदूषण युद्ध और एडवर्टाइजर में जो पैसा केजरीवाल सरकार खर्च कर रही है, ये पैसा केवल बर्बाद कर रही है। आज गर्भवती महिला को प्रदूषण से सबसे ज्यादा खतरा है। एक्टिविटी देंगे दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी बढ़ाने के लिए, जगह जगह एंटी स्मोक टावर लगाएंगे, लेकिन ऐसा कोई काम उन्होंने इन 6 वर्षों में नहीं किया। और उसका भुगतान ये कि आज दिल्ली की जनता भुगत रही है, जहां पर PM 2.5 लेवल के बढ़ने से लोगों को सांस की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, और इस एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके बच्चों को भी, आने वाली जनरेशन को भी खतरा है। और ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो आज दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के अंदर मैं ये समझता हूं कि अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट निकाले तो ये भी निकलेगा कि दिल्ली के लोगों के अंदर एक अवसाद जो है वो भी उसका कारण पॉल्यूशन है। और इन सब के जिम्मेदार दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो आज उनकी, अगर ये मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो एक किडनी किलर के रूप में आगे आ रहे हैं। कि अगर वो दिल्ली की जनता की बेहतरी के लिए डस्ट पॉल्यूशन को कंट्रोल करते, वो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करते, वो यमुना के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। पूरी तरह से ये रिपोर्ट, ये मैं आपको डिटेल्ड रिपोर्ट भी सौंपूंगा कि किस तरह से इन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए लापरवाही बरती है। एक एक बात जो मैंने पहले भी कई बार कही है, उसको दोबारा भी मैं डिटेल इसके साथ आपके साथ बात करूंगा। लेकिन ये बहुत संवेदनशील मामला है। इस पर तुरंत दिल्ली सरकार को कदम उठाना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को इससे अपने सिर्फ प्रचार के लोभ से बाज आना चाहिए और उनको कुछ दिल्ली की बेहतरी के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। तो दिल्ली की राजपार्क थाना पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान बाइक सवार 2 हथियारबंद बदमाशों को धर दबोचा, जिनके कब्जे से पुलिस ने एक देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक चाकू समेत चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पकड़े गए बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। ये बदमाश राहगीरों को अपना निशाना बनाते थे और नशे की लत को पूरा करने के लिए वारदातों को अंजाम दिया करते थे। है? कुछ नहीं किया था तुमने? तुम्हारा क्या नाम है? राहुल। क्या कर रखा है तुम? क्यों पुलिस ने क्यों पकड़ा है? क्योंकि इधर से उठा लिया कॉम्प्लेक्स से। अच्छा, कुछ नहीं किया तुमने? तो दिल्ली के शालीमार इलाके में उपचुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी सुरभि जाजू के कार्यकर्ताओं के झुग्गी झोपड़ी की महिलाओं को साड़ियां बांटते रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आम आदमी पार्टी की विधायक वंदना कुमारी ने बीजेपी पर वोटर्स को लालच देकर खरीदने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी सुरभि जाजू ने विधायक वंदना कुमारी के आरोप को झूठा बताया। बताइए, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मेरे हाथ में कुछ साड़ियाँ दिख रही है। मेरा दौरा था, मैं यहाँ आई हूँ और ये सब पीछे लग गए। इन्होंने मेरे को मारते देखा साड़ी? कैंडिडेट मैं हूँ ना, किसी को सिंगल साड़ी देते देखा? कोई पार्टी है, कोई कार्यकर्ता ने साड़ी नहीं बांटी हमारे। इन्होंने बंटवाई होगी, इन्होंने बांटी और हम पे लगा रहे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की शालीमार बाग से विधायक वंदना कुमारी जी हैं, जिनका ये कहना है कि इनको कहीं से इंफॉर्मेशन मिली थी कि बीजेपी के लोग जो है झुग्गियों में जो है साड़ियाँ बांट रहे हैं।
और वो तुरंत अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ पर पहुंची है और रंगे हाथों उनको पकड़ा है। फिलहाल उनसे बात करते हैं। वंदना जी क्या पूरा मामला था? ये अभी उनको तो पता चल रहा है, जो हमारी लोगों के प्यार से दहशत में है। बीजेपी का दहशत इतना बड़ा है, जो कभी किसी को पैसे से तोड़ते हैं, कभी किसी को साड़ी से तोड़ने की कोशिश करते हैं, कहीं पूरी सब्जी, कहीं चिकन ये बनाने में लगे हुए हैं। बीजेपी के अभी हमारे कार्यकर्ताओं ने फोन किया जो यहाँ पे साड़ी बट रही है। मैं भाग के आई तो देखी यहाँ साड़ी बट रही है और कैंडिडेट सामने खड़ी है, उनके कार्यकर्ता ये सभी जगह कर रहे हैं। तो ये इस तरह की वोट साड़ी से नहीं पड़ने लगे, लेकिन इस तरह की माहौल, इस तरह की गंदगी करना, कहीं पायल, कहीं बिछिया, कहीं 100 रुपया, कहीं बच्चों को कुछ करना, ये उनका तरीका है। लेकिन मैं पुलिस के साथियों से निवेदन जो अंधेर नगरी और हमारे कम पढ़े लिखे साथियों के साथ इस तरीके से काम कर रहे हैं। क्या आप इसको लेकर पुलिस को शिकायत करेंगे? 100% करेंगी। तो सभी जिलों में कभी वहाँ साड़ी बढ़ती है, कभी वहाँ साड़ी बढ़ती है, ट्रक से साड़ी उतरी है। आपका आरोप है कि पैसों से और इन चीजों से वोट खरीदे? जी जी, 100%। कभी पैसों का लालच 700, 800 पर लोगों को कभी ऑफर दिया, कभी गंगा जल की कसम, गंगा जल कभी राम जल। देखिए आपको पब्लिक बोलेगी 5 साल पहले गंगा जल दी गई, गंगा जल की कसम, कभी राम भगवान की कसम। ये क्या तरीका है? काम के बदौलत तो आ नहीं सकते, क्योंकि लोग वंदना कुमारी के काम और अरविंद केजरीवाल जी के काम को, लोग यहाँ काम से खुश हैं और काम पे बटन दबाएंगे। ये दहशत है उनका। वो सोचते हैं कभी साड़ी बांट, कभी पैसे बांट के, कभी पूरी खीर खिला के, लेकिन लोग कह रहे हैं पूरी खूब खाएंगे, झाड़ू का बटन दबाएंगे, साड़ी खूब पहनेंगे, झाड़ू का बटन दबाएंगे, पैसा खूब खाएंगे, पैसा भी देंगे, झाड़ू का बटन दबाएंगे, झाड़ू पे मोहर लगेगी, झाड़ू पे मोहर लगेगी, झाड़ू पे। बीजेपी चाहे कितने भी पैसे बांट ले, कितनी भी साड़ियां बांट ले, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल के काम को वोट देंगे और वो वंदना कुमारी के काम को वोट देंगे, ना कि झाड़ू और पैसे को देखकर वो वोट देंगे। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। तो वहीं दिल्ली के हरिनगर इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक 8 साल के मासूम बच्चे ने उसकी सौतेली मां पर बुरी तरह मारने पीटने का आरोप लगाया है। तो वहीं बच्चे के शरीर पर मारपीट के गंभीर निशान भी पाए गए। महिला आयोग की हेल्पलाइन 181 पर कॉल कर पड़ोसियों ने इस पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके तुरंत बाद दिल्ली महिला आयोग हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर उस मासूम बच्चे को रेस्क्यू किया। वहीं आपको बता दें कि बच्चे के पिता ने लॉकडाउन में दूसरी शादी की थी। वो मुंबई में रह रहा था, लेकिन बच्चा दिल्ली में अपनी सौतेली मां के पास था। यहां उसे सब कुछ झेलना पड़ रहा था। दिल्ली के आजादपुर मंडी के अदरक व्यापारी से 2.5 लाख की लूट का मामला सामने आया। व्यापारी ने बताया कि 3 बाइक सवार बदमाशों ने स्वरूपनगर थाने से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एसडी पब्लिक स्कूल के पास लूट को अंजाम दिया, जिसमें अदरक व्यापारी को पहले आंख में मिर्ची डाली गई, उसके बाद उसके साथ जमकर मारपीट की गई। तो वहीं शातिर बदमाश लूट को अंजाम देने के बाद सीसीटीवी भी लेकर भाग गए। नमस्कार, मैं प्रिंस जायसवाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। आप इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में, जहां से 31 जनवरी 2021 को रात 10 बजे एक इंसिडेंट हुआ, जिसमें जो अदरक व्यापारी है आज़ादपुर के, वो पानीपत से आज़ादपुर की तरफ आ रही थी और जिसमें 2.5 लाख रुपए की लूट हुई। महज उसको पूरे 21 दिन हो जाने के बावजूद भी जब हमने थाना अध्यक्ष महोदय से बात की तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल हम उनसे बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है और किस तरीके से इनसे जो है ना लूटपाट की घटना हुई थी। क्या नाम है आपका? मेरा चंद्रिका यादव, लाडला नाम सरदार यादव। मुझे ये बताइए क्या मामला था और क्या हुआ था आपके साथ? कितने लोग थे जो लूटपाट करने वाले थे? 3 लोग हैं लूटपाट करने वाले। अच्छा, तो ये कैसे घटना हुई? आप किस चीज़ से, गाड़ी से थे या पैदल आ रहे थे आप? नहीं, मैं गाड़ी, सब्जी वाला गाड़ी से आ रहे थे। तो कैसे लूटपाट हुई आपके साथ, कुछ पता है? स्वरूप नगर 10:30 बजे उतरे। हाँ। और उसके बाद नाले साइड से मैं आ रहे थे, पीछे से बाइक से धक्का मारा। हाँ। फिर टहुना में मारा, आंख में गुंडी झोंक दिया और फिर ऊपर से 2-4 आपकी आंखों में कुछ लाल मिर्च डाला आंख में। उसके बाद टहुने में अथी मार दिया
घुटने में बाइक से, और फिर ऊपर से भी हमको मारपीट किया। उसके बाद मेरा लेबर से बैग लेकर के भाग गया। मैं पकड़ने की पूरा कोशिश किए, कुछ दूर रपेटा भी किए, मगर बाइक नहीं पकड़ा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ व्यापारी लोग भी हैं, उनसे बात हो कि ये मामला जो है ना काफ़ी है, कि काफ़ी तौर से यानी आदमी शिकायत तो कर देता है थाने में, महज जो है ना मामला सॉल्व नहीं हो पाता, और ये ऐसी घटना कई बार हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू कोहली है, जातपुर सब्जी मंडी से हूँ मैं, और आड़ती है, मेरा अदरक का कारोबार है जी। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से लूटपाट हुई है, इस पे क्या कहना है आपको? सर, ये लोग बेचारे पूर्वांचलीय बिहार से, अलग अलग स्टेट से आके दिल्ली में आके अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, और 2-2, 5-5, 10-10, 20-20 बोरी लेके हम लोगों से, मैं आड़ती हूँ, और ये माशोगौर भाई हमसे लेते हैं। ये बहुत बढ़िया और बेहतरीन सज्जन आदमी है, बहुत हम सम्मान से माल लेता देता है। लेकिन इसके साथ जो दुर्घटना हुई है, उसके अंदर जो उम्मीद हमें दिल्ली पुलिस से, प्रशासन से थी, उसके अकॉर्डिंगली नहीं हुई, क्योंकि 20 दिन तक इस बेचारे के साथ कोई भी इंसाफ प्रिय बात नहीं हुई। जिस तरीके से आपने सुना कि 2.5 लाख रुपए की लूटपाट होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस अभी भी खामोश बैठी है। बात करने पे ये पता चला कि हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। और हालांकि जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, कैमरे भी लगे हैं, फिलहाल वो कैमरे जो है खराब बताए जा रहे हैं, और छानबीन जो है फिलहाल पुलिस तो कर रही है, लेकिन 21 दिन हो जाने के बावजूद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मैं प्रिंस जायसवाल, न्यूज़ ऑन इंडिया, दिल्ली। तो राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था संभाल रही दिल्ली पुलिस ने बीते 16 फरवरी को अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया। दिल्ली पुलिस के 74वें स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली में आगामी 22 फरवरी तक दिल्ली पुलिस सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा जनसंपर्क वाहन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस सप्ताह के मद्देनजर आगामी 22 फरवरी तक दिल्ली में जगह जगह लोगों के बीच जागरूकता अभियान आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि आमजन और दिल्ली पुलिस के बीच दूरी को समाप्त किया जा सके। तो वहीं दिल्ली पुलिस एक बार फिर से दिल की पुलिस बनने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। तो वहीं 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस का सप्ताह आमजन और दिल्ली पुलिस के बीच की दूरी को समाप्त करने के भरसक प्रयास करती पुलिस दिखाई दी है। हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा की मौजूदगी में दिल्ली पुलिस ने सीनियर सिटीजन्स का केक काटकर जन्मदिन मनाया। संचार एवं इंटरनेट क्रांति के दौर में आज डिजिटल इंडिया बन रहा